जैसा कि हमने देखा था, युआन पड़ा रहता है जमीन में और नैनो कुछ बोलता है कि आपके गले में एक गोल आकार का जहर घुस चुका है। युआन बोलता है इसको अभी से अभी मेरे से निकालो। नैनो फिर बताता है कि वो एनालाइज कर चुका है इस ऑब्जेक्ट को, ये एक एनर्जी सोर्स जैसा है, सिर्फ इसके पॉइजनस प्रॉपर्टीज को डिस्पेल करना ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर देगा और फिर ये बिल्कुल डिमोनिक मार्गल जैसा बन जाएगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे लोअर एब्डोमेन पे पड़ेगा। क्या बोला तूने? तो इसका मतलब ये मेरी इंटरनल पावर को वीक करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं थर्ड एग्जाम फेल कर दूं और मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाए ताकि वो मुझे मार सके। पर अफसोस बुढ़ऊ, नैनो की वजह से तुम्हारा प्लान काम नहीं आने वाला। नैनो सिर्फ पॉइजन निकालो। नैनो बोलता है कि मैं पॉइजन निकाल रहा हूँ आपके बॉडी से बाहर। फिर युआन बोलता है कितना गंदा है, थोड़ा सा पॉइजन पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगा मेरे को। पॉइजन सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है मैंने, लेकिन जो फॉर्चून ऑब्जेक्ट अभी भी बॉडी के अंदर है वो फॉर्चून मेरिडियंस में फ्लो कर रहा है और ब्लड के साथ रिएक्ट कर रहा है और डायरेक्टली लोअर एब्डोमेन को सिमुलेट कर रहा है। क्या क्या ये चीज डिमोनिक ड्रैगन मार्वल जैसी ही प्रॉपर्टीज रखती है क्या? अगर ऐसा ही है तो मैं इसे अपनी बॉडी के थ्रू सर्कुलेट करने की कोशिश करूंगा डांसिंग स्विंग टेक्निक का यूज करके। अगर ये सच सही निकला मेरा तो इससे काफी फायदा होगा। नैनो बताता है मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट किया जा रहा है। फिर इवान अपना कल्टीवेट कर रहा होता है और फिर हम अपना आँख खोलता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, मेरी इंटरनल पावर लग रहा है 90 साल तक बढ़ गई है। और बहुत खुश होता है और बोलता है लगता है उस बुढ़ऊ का ट्रिक खत्म हुआ और मेरा तो फायदा बन गया। मुझे यकीन नहीं था कि पजन सेट इतना बोल्ड मूव करेगा। अगर नैनो मेरे साथ नहीं होता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। ये सब मेरी ही जजमेंट के लापरवाही की वजह से हुआ है। इस बार शायद मैं लक्की रहा और जो बच गया, लेकिन आगे से ऐसा बेवकूफी करने का डिसीजन नहीं लूंगा मैं। ये शर्ट तो अब दोबारा पहननी ही नहीं है मुझे। हाँ, ये क्या हो रहा है? हल्की सी है लेकिन मुझे पीछे से ठंडी हवा महसूस हो रही है। रुको, क्या ये दीवार पे क्रैक्स आ गए हैं? अब सोचता हूँ तो जब आवाज थोड़ी देर पहले आई थी वो नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों के अंदर से बिल्कुल खोखली है। जरा मैं इसे खोद के देखता हूँ। फिर इवान को नजर मारता है और बोलता है मैंने इतनी जोर से हिट भी नहीं किया था, फिर भी ये तुरंत टूट गया। बस थोड़ी सी और डिगिंग कर लूं तो शायद मैं सीधा क्रोल करके अंदर जा सकता हूँ। अपना इवान झुक के अपना अंदर आता है और बोलता है मुझे लगा था ये किसी बड़ी केव में खुलेगा, लेकिन ये तो सीक्रेट पार्कवे लग रहा है। नैनो नाइट विजन एक्टिवेट करना। नैनो फिर नाइट विजन एक्टिवेट करता है। क्या ये जगह जानबूझकर ब्लॉक की गई थी? अगर ऐसा है तो यहाँ पीछे जरूर कुछ न कुछ छिपा होगा। टनल के अंदर मुझे एक छोटी सी रूह तक डिटेक्ट नहीं हुई। रोशनी क्या है? ये किसी टाइप का जेम है, हो सकता है क्या? युवान फिर स्कैनिंग करता है और फिर उसके बाद बाहर निकलता है और बोलता है नैनो तुम नाइट विजन को डीएक्टिवेट करना। नैनो नाइट विजन को डीएक्टिवेट करता है। हम सामने से फ्लैश देखते हैं और हम देखते हैं बहुत बड़ा केव। युवान बोलता है ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? फिर युवान जंप मारता है और नीचे जाता है और बोलता है मुझे ये प्लेस के बारे में कभी नहीं पता, शायद ये एकदम हिडन है। ओ वो क्या है? लगता है ऐसा कोई एग्जिट गेट है। जिस तरह ये जगह ब्लॉक की गई है ऐसा लगता है ये जगह बिल्कुल यूज में नहीं है। ये मार्क्स क्या है? ये तो सिर्फ काफी सारे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कोई बहुत बड़ा ग्रेविटी स्टोन यहाँ गिरा हुआ होगा। रुको, कहीं ये वही तो नहीं? नैनो आर्ग्यूमेंट रियलिटी मोड ऑन करो। तो नैनो अपना रियलिटी मोड को ऑन करता है। नैनो लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर पैर पे स्टोन देखा था, उसे रिक्रिएट करना। तो नैनो फिर उसे रिक्रिएट करता है फर्स्ट फ्लोर का वाले का। और फिर उसके बाद युवान बोलता है नैनो क्या तुम्हें इस रूम पे फ्लोर पर ये सारे मार्क्स दिख रहे हैं? इन मार्क्स को एनालाइज करो और देखो क्या स्टोन बॉटम में मैच कर रहा है। नैनो फिर मैच करता है शार्पिंग ग्रिप स्टोन का फ्लोर पर जो मौजूद मार्क के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कंपैरिजन के बाद ये स्पेसिफिकेशन लोकेशन शार्प ग्रिप स्टोन की ओरिजिनल जगह लगती है। युवान बोलता है परफेक्ट लाइन अप हो रहा है। नैनो आप सेकंड फ्लोर के स्टोन को रिक्रिएट करो और उसे भी इन मार्क्स के साथ कंपेयर करो। ठीक है, मैं करता हूँ। नैनो बोलता है ये स्पेसिफिकेशन लोकेशन सेकंड फ्लोर के शार्पन ग्रेव स्टोन की ओरिजिनल जगह लगती है। युवान बोलता है मुझे पता था, तो मतलब यहाँ पर ओरिजिनल सारे ग्रेव स्टोन रखे गए थे, लेकिन फिर भी इन स्टोन को एक ही जगह क्यों नहीं रखा गया? हर फ्लोर पर अलग अलग क्यों बांट दिया गया? और यहाँ पर स्टोन पिलर क्या है? फिर युवान का नजर जाता है पिलर पे, जिसे देख के बोलता है ये क्या डिमोनिक लॉर्ड का स्वॉर्ड आर्ट है? डिमोनिक वॉरियर कल्ट के पैट्रियार्च के साथ एक मार्शल आर्ट हमेशा एक्सेसिव रह जाती है। वो और डिमोनिक लॉर्ड्स के डिवाइन टेक्निक, जिससे अनलिमिटेड डिवाइन टेक्निक्स का नाम से भी जाना जाता है। इस कल्ट के हर एक मेंबर को इस टेक्निक का शान और शौकत के बारे में पता है। इस टेक्निक का प्रेस्टिज सिर्फ हमारे कल्ट तक लिमिट नहीं है, ये कल्ट के बाहर तक मशहूर है। पूरी धरती पर इसे 3 डिवाइन टेक्निक्स में से भी एक माना जाता है। लेकिन फिर ये डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट आखिर है क्या? ये क्या इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली कोई ब्रीदिंग टेक्निक है या फिर सच में एक प्रॉपर स्वॉर्ड टेक्निक है? मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं। गार्जियन के अकॉर्डिंग पैट्रियार्च ने जो सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट सीखी है वो डिमोनिक लॉर्ड से स्वॉर्ड टेक्निक है। तो यही है शार्प ग्रेव स्टोन पर लिखी अल्टीमेट टेक्निक का नाम हो सकता है। नैनो इस पिलर पर लिखी राइटिंग को ग्रेव स्टोन वाली राइटिंग से कंपेयर करो। नैनो बोलता है मेरे अंदाजे से दोनों की राइटिंग एक ही हैंड राइटिंग से लिखी हुई है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है ना, उस वक्त ये अफवाह फैली थी कि हमारे डिमोनिक लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड टेक्निक का ज्ञान छुपा है। हमारा डिमोनिक लॉर्ड? तो मतलब हमारे डिमोनिक लॉर्ड ने जो फाइनल विजडम छोड़ कर गए थे उसका नाम डिमोनिक लॉर्ड्स आर्ट था। ये जो होल्स है इनकी शेप बिल्कुल राइजिंग ड्रैगन जैसी लग रही है। पर ये क्या हो सकता है? यहाँ कौन सा मैसेज कन्वे किया जा रहा है? क्या इन होल्स की गिनती का भी कोई मतलब है? 1 2 3 टोटल 24 है। शायद
डिमोनिक लॉर्ड्स आर्ट के टोटल 24 फॉर्म है। फिलहाल तो मुझे ये सिर्फ पॉसिबल कनेक्शन लग रहा है, इसके पीछे जरूर कोई गहरा मीनिंग होगा। आखिर राइजिंग ड्रैगन की शेप में होल्स क्यों छोड़े गए हैं? रुको, क्या राइजिंग ड्रैगन कहीं ऐसा तो नहीं? फिर सामने से बहुत जोर से लाइट आता है जिससे युवान अपना आंख बंद कर लेता है और बोलता है, अंधेरी की जगह रोशनी के साथ सीक्रेट छुपा है। कितना अनएक्सपेक्टेड है। हमारे एंसेंटर ने जो भी कुछ पीछे छोड़ा है उससे पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है बनाया है। नैनो, क्या तुम मेरी विजन के हिसाब से लाइट एडजस्ट कर सकते हो? नैनो फिर विजन को लाइट मोड विजन पे एडजस्ट किया है। ये क्या हो रहा है? मैं उन लाइट स्टोन पर लिखा हुआ क्लियरली देख पा रहा हूँ। बस मिल गया। नैनो, उस सभी लाइट स्टोन पर जो भी लिखा है उसे स्कैन करो। नैनो बोलता है ओके, और उन्हें रिक्रिएट करो ताकि मैं उन्हें बिल्कुल पास से देख सकूं। नैनो फिर 3D में रिक्रिएट करता है और युवान बोलता है अब उन लाइट स्टोन को वीड आउट करो जिन पर मार्शल आर्ट्स और टेक्निक से रिलेटेड रेटिंग हो। नैनो फिर सारे 20 लाइट स्टोन पर ब्रीदिंग टेक्निक से रिलेटेड टेक्स्ट और इमेज मौजूद हैं। इसके साथ ये वीडियो एंड हो रहा है। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा।